हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 7 से लेकर के 13 अक्टूबर 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सन मून राइजिंग एंड वीनस एरीज, let's start. Knight of sword, okay, the devil, 2 of wands, 8 of wands, 4 of pentacles, 4 of wands, and the moon. Bottom of the deck is page of sword. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हैं कैंसर, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी। काफ़ी स्ट्रांगली आया है जेमिनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड। सो ये पर्सन आपकी जासूसी कर रहे हैं, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाल रहे हैं, आपके कॉमन फ्रेंड्स जो हैं उनसे आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसके साथ जाते हैं, किसके साथ लंच करते हैं, किसके साथ आपका उठना बैठना है। ये सब चीज़ें ये आपके बारे में पता कर रहे हैं बिकॉज़ ये जानना चाहते हैं कि आप कहीं किसी और के साथ इंगेज तो नहीं हैं राइट नाउ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन अभी थोड़ा सा और वेट कराने वाला है आपको। ओके, अगर आपको इस पर्सन का इंतज़ार है तो आपको भी थोड़ा सा और वेट करना होगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अभी आपको अप्रोच करने में थोड़ा और टाइम लेने वाला है, क्योंकि ये पर्सन अभी श्योर नहीं है आपको लेकर के। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन की तरफ से एक जस्ट नॉर्मल सा मैसेज आ सकता है। जस्ट नॉर्मल का मतलब यही है कि ये पर्सन अभी आपको ये जताना नहीं चाहता कि वो आप में इंटरेस्टेड है राइट नाउ, और जस्ट एक नॉर्मल बातचीत में जैसे बात करते हैं वैसे ही इनका मैसेज आ सकता है। लेकिन यकीन मानिए ये जो मैसेज है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ध्यान में रख के ही आपको करने वाले हैं। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास डेथ कार्ड भी मौजूद है। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन, जो ये पर्सन है, ये काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरा है अपनी लाइफ में अभी, एंड पास्ट में इन्होंने बहुत सारी एंडिंग्स देखी हैं अपनी लाइफ में जो कि इनको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर चुकी हैं। नाउ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंड इस पर्सन को आप में वो उम्मीद दिखाई देती है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली पास्ट में इनके बैड बिहेवियर के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको रोमांटिक जेस्चर भी देना चाहते हैं, आपको एक हिंट देना चाहते हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि जब से इस पर्सन को पता चला है कि आपको कई लोग अप्रोच करने की सोच रहे हैं, आपको लोग अप्रोच करने वाले हैं, तब से ये पर्सन बहुत उतावले हो गए हैं। इनके अंदर बहुत इम्पेशेंट एनर्जी मैं देख रहा हूँ। ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, इसलिए वो आ रहे हैं आपके पास। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द डेविल कार्ड है। द डेविल कार्ड से मुझे दिखा दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको लेकर के इनके दिमाग में यही है कि जो भी टॉक्सिसिटी इन्होंने क्रिएट की है अब उसको ख़त्म करना है। ये बेसिकली कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी
प्रॉब्लम्स को जो इनके साथ लगातार रहती हैं, दैट मीन्स कि इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो चुका है कि इनकी ही टॉक्सिसिटी है जो इस रिलेशनशिप को पनपने से रोक रही है, इस रिलेशनशिप के लिए ख़तरा है। ओके, सो यस, ये पर्सन अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी टॉक्सिसिटी पे काम कर रहे हैं, अपने एडिक्शंस पर काम कर रहे हैं। द डेविल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इन्होंने कि आप ही को चूज़ करना है और देयर इज़ नोबडी एल्स। पहले कभी हुआ करते होंगे कोई समबडी, लेकिन ये अब इससे बहुत आगे आ चुके हैं। अब ये पर्सन के पास और कोई पर्सन नहीं है और ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही चूज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अगर आपने उनको चूज़ नहीं किया तो ये अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे फॉर सम टाइम। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन भी हो सकता है, आप दोनों के बीच में एस्टैब्लिश हो इस हफ्ते। इनकी तरफ से आ सकता है कोई मैसेज, इनकी तरफ से कोई कॉल भी आ सकता है आपके पास और शायद आपको बात करनी पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ किसी सिलसिले में हो सकता है, कोई ऐसे सिचुएशन की वजह से कॉल हो सकता है जिससे आप इग्नोर ना कर पाएँ, लेकिन आपकी बातें ज़रूर होने वाली हैं एक दूसरे के साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स भी नज़र आ रहा है। उसके बाद आप इस पर्सन के साथ फिर से वही बिहेवियर जो कि आप पहले से करते आए हैं, यानी कि क्लोज्ड ऑफ बिहेवियर, यानी कि आप अपने हार्ट का जो दरवाज़ा है, वो जो डोर है, वो आप क्लोज़ कर रहे हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि आप आप नहीं चाहते कि आपके अंदर के इमोशंस इस पर्सन को पता चलें, आप इनके लिए क्या रखते हैं। ओके, क्योंकि ये पर्सन कभी कदर करते ही नहीं है इमोशंस की आपकी। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। देखिए अगेन 4 आया है जो कि मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये पर्सन अपने आप को चेंज कर चुके हैं, अपने आप को बदल चुके हैं। वो यही दिखाना चाहते हैं कि वो अब एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, वो कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, वो कोई भी आपको फॉल्स उम्मीदें नहीं देना चाहते। वो अब आपके साथ हमेशा साथ खड़े रहेंगे, हाथ से हाथ पकड़ करके, उनको यही कहना है आपसे। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो ये पर्सन जो है आपको मैरिज का ऑफ़र देना चाहते हैं 4 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो यहाँ पर द मून एनर्जी भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये जानते हैं कि आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख दिया है और आप एक टाइम से काफ़ी डिप्रेशन में जी रहे हैं, बिकॉज़ इस पर्सन को ये चीज़ फ़ील होती है कि इन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो ये पर्सन आपको इस बेसिकली इन दूरियों से इन दूरियों से बेसिकली फिर कहना चाहिए मुझे कि ये जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, ये जो आप दोनों के बीच में एक बैरियर है, एक पोटेंशियल बैरियर कह सकते हैं आप इसको, जिसको ना तो आप भेद पा रहे हैं ना ही वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं और आपसे फिर से दिल की बातें करना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए आउटकम देख लेते हैं। आउटकम। ओके, पेज ऑफ वांड्स। वाओ, सो ये पर्सन पैशनेट है आपको लेकर के और आपको फ्लर्टिशियस मैसेजेस भेज सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आने वाली, क्योंकि आप पहले चीज़ों को सही करना चाहते हैं, आप पहले चीज़ों को हील करना चाहते हैं, उसके बाद ही आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ये पर्सन शायद कुछ ज़्यादा जल्दी दिखा रहा है और इसी वजह से आप इस पर्सन से काफ़ी रूड हो सकते हैं, काफ़ी लॉजिकल तरीके से आप इस पर्सन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से भी डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज।
ट्रस्ट कीजिए, प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स को ट्रस्ट कीजिए और अपने हाथ में लीजिए सारी जो जितनी भी चीज़ें, किसी और के हाथ में अपने इमोशंस नहीं दीजिएगा। ओके, ट्रस्ट कीजिए, प्रोसेस को होने दीजिए जो यूनिवर्स करना चाहता है। ओके, लेकिन अपनी जो चीज़ें हैं, अपने इमोशंस जो हैं, अपनी एक्शंस जो हैं, उसको डेफिनेटली आप चेक पे रखिए, अपने आप ही डिसीजंस लीजिए अपने लिए। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।